स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। बिहार में चुनावी घमासान के बीच आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने अगले 5 सालों में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने 3 लाख शिक्षकों की बहाली और स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां, बिहार को आईटी हब बनाना और आईटी क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां देने की भी बात कही है। अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान देने का भी वादा किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पटना में बीजेपी के 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्पों के इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया। बिहार ऐसे प्रदेश है जिसमें हर नागरिक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है और इन्फॉर्म्ड भी है। उनको पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं और उनको ऐसे संकल्प पत्र रिलीज करने में से उनका भरोसा कमाना, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, टू गेट देयर भरोसा इतना आसान नहीं है। मगर भरोसा को आधार रखते हुए एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर पा रही है। इसीलिए रिलीज कर पा रही है कि हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। तो आइए आपको बताते हैं भाजपा के मैनिफेस्टो में ये 11 संकल्प क्या हैं। बीजेपी ने कहा है कि उसका पहला संकल्प है कोरोना का मुफ्त टीकाकरण और इसको लेकर के खासी राजनीति भी हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि कोरोना जैसे बीमारी का भी राजनीतिकरण भाजपा ने किया। इसके अलावा 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती। तीसरा संकल्प है आईटी हब में 5 लाख से ज्यादा रोजगार देना। 11 में से चौथा संकल्प बीजेपी का है 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का। 5वां संकल्प है स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख नौकरियां देने का। 6ठा संकल्प दलहन की खरीद अब एमएसपी की दरों पर होगी। 7वां संकल्प भाजपा का 30 लाख लोगों को 2022 तक उनके पक्के मकान देना। 8वां संकल्प मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराना। 9वां संकल्प बीजेपी का है 2 वर्षों में 15 दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग। 10वां संकल्प मछली उत्पादन में बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का है। और आखिरी और 11वां संकल्प है अनाज की सप्लाई चेन में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का। और यह बड़ा वादा है। बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें आपको बताते हैं। कुल मिलाकर बिहार में 19 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देगी भाजपा, ऐसा उसका वादा है अगर वो सत्ता में आई। 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान मिलेंगे रिहाइश के लिए। दरभंगा में 2024 तक एम्स बनेगा और एम्स की शुरुआत हो जाएगी। धान गेहूं के बाद दलहन की खरीद पर एमएसपी दर अब लागू होगी। मछली उत्पादन में बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कृषि उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए खासे वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि वो सत्ता में आए तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। इसके बाद बीजेपी ने आज 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। अब बीजेपी ये 19 लाख रोजगार देगी कैसे, इसे लेकर इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से बात की। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर आरके सिंह। सर, ये बताइए कि आरजेडी कह रही थी 10 लाख रोजगार देंगे, इसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना रही है। बीजेपी ने 19 लाख की बात कह दी है। आपको लगता है कि आरजेडी को एक जवाब देने की कोशिश की गई? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, उनका कहना है कि 10 लाख नौकरियां देंगे। उनको यह आइडिया है कि सारी नौकरियां सरकार में होती है। सरकार में नौकरियों की संख्या सीमित रहती है। तो 10 लाख सिर्फ सरकार में वो नौकरी जो सोच रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। वैसे ही लोग सोचते हैं कि लोगों को तो जानकारी है नहीं तो कुछ बोल दो। हम लोगों का जो आपने देखा योजना वो वही इकोनॉमिक सेंस है, यानी कि कुछ जो सरकार में वैकेंसीज है उसको तो भरेंगे। 19 लाख में सरकारी नौकरियां भी है ना? हाँ, सरकारी नौकरियां भी है तो उसको तो हम भरेंगे। उससे 4-5 लाख हो जाएगी। लेकिन फिर रोजगार क्रिएट करने के लिए जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें हम कार्रवाई करेंगे। आप लोगों का ये सवाल है तेजस्वी से कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे, तो ये सवाल तो आप पर भी उठेगा ना कि आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? देखिए, हम ये एक तो जहाँ तक सरकारी नौकरियां हैं वो तो वैकेंसीज हैं उसको हम लोग करेंगे। अब बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हम करेंगे, चाहे वो डिजिटल क्षेत्र में हो, चाहे एग्रो प्रोसेसिंग ओवर के क्षेत्र में हो, या चाहे ये मछली पालन के क्षेत्र में हो, चाहे ये मिल्क प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो, ये सारे जो हमारे इन्वेस्टमेंट के एरियाज़ हैं ये हमने बता दिया। और ये जो इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं वो करते हैं। ये हमने सड़क बना दिया तो हम ही लोग ने बनाया ना। ये घर घर बिजली ले गए तो कौन ले आए? हम ही ले आए ना। इन्होंने ये लाए कभी क्या? नहीं ना लाए।
भाजपा के संकल्प पत्र को तफसील से समझने के लिए नीतीश चंद्र ने बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से बात की। भूपेंद्र यादव का मानना है कि बीजेपी ने पहले भी अपने तमाम वादों को 100% निभाया है और इस बार भी निभाएगी। ऐसे में बिहार के लोग तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के भ्रम में नहीं आएंगे और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी, आरजेडी ने 10 लाख रोजगार की बात कही, उसके बाद आप लोगों ने 19 लाख रोजगार देने की बात करके एक जवाब दिया उनको। नहीं, हमारा तो अपना रास्ता है। हमने 15 साल इस प्रदेश में एनडीए की सरकार चलाई है, बीच के 2 वर्ष को छोड़ दें तो। और 15 साल पहले इस प्रदेश की जो स्थिति थी उससे अगर देखा जाए तो इस प्रदेश को हम एक ऐसे मुकाम पर लेकर आए जहां पर आगे विकास की इबारत को लिखा जा सकता है। पानी, बिजली, सड़क जैसे विषय अगर पूरे हो गए, अगर बिहार के अंतिम छोर तक बिजली पहुंच गई, और आज हम कह भी रहे हैं कि आज बिजली का जो कंजम्पशन है बिहार में 100% है, तो उसका खेत भी है, पानी भी है, सड़क भी है और सरकार की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की योजना भी है। अगर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, कृषि उत्पादन संगठन अगर ये बनते हैं और जो हमारी बनाने का संकल्प है, ऐसे 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में निश्चित रूप से हजार किसान जुड़ करके 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और जब 10 लाख इस प्रकार के नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो उससे जो सब्सिडरी जो अन्य रोजगार हैं उनको भी विकास को बढ़ावा मिलता है। बिहार के बजट का साइज 10% बड़ा है। इसका अर्थ है बिहार की इकोनॉमी एक्टिविटी का स्केल बड़ा है और इसमें अब मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में और विस्तार की संभावनाएं हैं। नए पदों का सृजन होना आवश्यक है। तो ये सब हम अपने संकल्प पत्र में एक बड़े विजन के साथ लेकर के आए। 19 लाख में सरकारी नौकरियां भी काफ़ी संख्या में है। शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में अब मेडिकल अगर कॉलेज 28 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और बाद में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, चाहे प्राइवेट खुले, तो उसके लिए भी तो पैरामेडिकल लोग चाहिए, नर्स चाहिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए, फार्मिस्ट चाहिए। ये सब रोजगार के अवसरों को बढ़ाने वाला है। लेकिन विषय है कि कब खुलेगा? जब शांति होगी, जब कानून का शासन होगा, जब ये संकल्प होगा कि इसको खोलना है, तभी तो मेडिकल। क्या कारण है कि बिहार में पिछले 15 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 28 हुई है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है। और एक और विषय है, देखिए जो गांव का पढ़ने वाला हमारा विद्यार्थी है वो बेचारा 11वीं तक तो हिंदी में पढ़ता है, 12वीं में उसको केवल इसलिए अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है कि वो मेडिकल इंजीनियरिंग में आ जाए। जब आप व्हाट्सएप का मैसेज हिंदी में भेज सकते हो, जब आप मेल हिंदी में भेज सकते हो, जब आप भाषण हिंदी में दे सकते हो, तो उसके लिए हिंदी में टेक्निकल और मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुलना चाहिए? आपको नौजवान को कैसे बढ़ाएंगे? गांव का नौजवान क्यों नहीं आज आगे आता है? अपनी मातृभाषाओं में ये, और रशिया में तो रशियन में पढ़ाई जाती है मेडिकल, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाई जाती है मेडिकल, तो भारत में अंग्रेजी में क्यों पढ़ाई जाए? तेजस्वी यादव ने जब 10 लाख नौकरियों की बात कही तो आप लोगों ने कहा कि पैसा कहां से आएगा? लगभग 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। फिर ये सवाल तो आपसे भी बनेगा कि आखिर इतने पैसे कहां से आप लाएंगे? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन तो ये प्रक्रिया है, लोगों को बनाने के बाद वो ऑलरेडी एक सैंक्शन प्रक्रिया है। फिर उसमें 1000 फार्मर जुड़ेंगे, स्वरोजगार बढ़ेगा, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अभी तो 28 मेडिकल कॉलेज पूरे खुलने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी खुल गए हैं, उनका पैरा स्टाफ बढ़ने ही वाला है। इसमें सरकार पे बोझ कहाँ आ रहा है? और आप अगर आईटी क्षेत्र में लोग बढ़ रहे हैं तो आईटी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में लोग बढ़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 177 अमेरिकन बिलियन डॉलर का हिस्सा है। बिहार में प्रतिभाशाली और मेधावी नौजवान है, उसको अवसर दिलाने का काम तो सरकार करेगी, लेकिन अपनी प्रतिभा पे वो आगे बढ़ेगा। उन सारे अवसरों का विजन, इसलिए मैंने कहा यह अनुभवशील सरकार है जो उस विजन के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी से पहले महागठबंधन, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं। अब देखना होगा बिहार की जनता को किसके वादों पर यकीन है। तेजस्वी यादव सरकार बनने पर पहली ही मीटिंग में उन्होंने कहा कैबिनेट की 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। भाजपा आई तो अब 19 लाख नौकरियों की बात कर रही है। तो ये चारों पार्टियां अपने अलग अलग दावे, अपने अलग अलग वादे कर रहे हैं मुख्य तौर पर। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो तेजस्वी यादव एक छोर पर खड़े हैं, उनके सामने भाजपा और जेडीयू हाथ मिलाकर खड़े हैं। चुनौती बड़ी है तेजस्वी यादव के लिए और बीच में अब एलजेपी भी कूद पड़ी है।
एलजेपी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एलजेपी उन सीटों पर भी चुनाव लड़ रही है जहां उसके प्रतिद्वंदी कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के होंगे। हालांकि चिराग पासवान बार बार ये कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार के बेतिया में मौजूदा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन इस बार बीजेपी से उनकी कड़ी टक्कर होगी। बेतिया में बीजेपी का संकल्प जीतेगा या फिर तेजस्वी बनेंगे विकल्प? देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।